दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, एक तरफ जहां सिविल सर्विसेज के लिए जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन पर उतर रहे हैं, कई तरह के जो मसले हैं सामने आ गए। दूसरे तरफ बीपीएससी ही कंडक्ट करती है शिक्षकों की बहाली को, और उनको लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के ऊहापोह की स्थिति अब उन अभ्यर्थियों में है जो शिक्षक बनने के सपने देख रहे हैं। कई पढ़ाई करके, कई चरणों में जो उनकी पढ़ाई होती है, उसके बाद डिग्रियां मिलती है, और उसके बाद फिर भी ये सड़क पर उतर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए था, इन्हें बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए था, लेकिन आज भी ये सड़क पर हैं। क्या मसला है, हम जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को और मल्टीपल रिजल्ट यानी कई जो रिजल्ट हैं उसको लेकर के जो रिक्त पद हैं, इसके लिए ये गुहार लगा रहे हैं सीधा सरकार से। क्या मसला है, क्या मामला है, ये हम जानना जरूरी समझते हैं। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए सर, हम बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं। बीपीएससी टीआरई में 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था। न्यू रिजर्वेशन के अनुसार उस पे वैकेंसी निकला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक न्यू मतलब कि अलग से रोस्टर बना। ठीक है, रोस्टर बनने के बाद क्या हुआ कि उसमें 83,000 पोस्ट आया। 87,000 में से लगभग 4,000 पोस्ट उसमें से कम कर दिया गया। और जब रिजल्ट आया तो किसी भी कूटनीति के तहत, हम ये कूटनीति ही कहेंगे कि रोस्टर बहुत जगह खेला गया है। किसी का कैटेगरी में बढ़ा दिया गया, किसी का कैटेगरी में घटा गया। हालांकि अधिकतर कैटेगरी में सीट को घटा ही दिया गया। ठीक है, तो जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के दौरान क्या हुआ कि मात्र 66,000 पर ही रिजल्ट आया। 66,000 पर रिजल्ट आया, और 66,000 रिजल्ट आया उसके बाद भी क्या हुआ कि कॉमन रिजल्ट यानी कि एक ही अभ्यर्थी को लगभग कई जगह रिजल्ट दे दिया गया है। उसका रिजल्ट 6 to 8 में भी है, 9, 10 में भी है, 11, 12 में भी है। और अगर कोई डीएलएड और बीएड दोनों किया हुआ है तो उसका जगह उसका कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका चारों जगह रिजल्ट है। तो रिजल्ट देने के दौरान ये किया गया जो बहुत गलत है। ठीक ना सर, हम लोग अभ्यर्थियों को बहुत अंदर से निराशा है। अगर हम लोग को रिजल्ट आ जाता तो हम लोग को आज जो काउंसलिंग हो रहा है ना सर, हम लोग काउंसलिंग करवाते। लेकिन ये अफसोस की बात कीजिए, अफसोस ही है, सरकार की कूटनीति की बात कहिए कि हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट नहीं आने का कारण है कि मल्टीपल रिजल्ट का कारण रिजल्ट नहीं आया। और हम लोग का मांग यही है कि जितना भी मल्टीपल रिजल्ट आया है, लगभग 15 से 16,000 के लगभग मल्टीपल रिजल्ट है। समझ गए ना। मैथ साइंस और मैथ में लगभग 850 से 900 रिजल्ट कॉमन है। उसके बाद साइंस और मैथ साइंस का हो गया। साइंस और मैथ साइंस में लगभग 300 रिजल्ट कॉमन है। उसी तरह इस रिजल्ट के जद में कितने लोग आ गए हैं, कितने इसमें हम लोग देखिए, हम लोग कुछ लोग मिलकर के इस अभियान को शुरू किए थे, लेकिन इसमें अब हजारों विद्यार्थी हमारे साथ हैं। हजारों भी, कुछ लोग बहुत दूर दराज में बैठे हुए हैं, उनके साथ ठंड के कारण परिस्थिति ऐसा है कि नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये अगर हम इस मांग को रखते हैं तो बहुत लगभग हजारों की संख्या में विद्यार्थियों की तकलीफ की सूचना बीपीएससी को दी गई। बीपीएससी को सर, इसकी सूचना बीपीएससी चेयरमैन जो भी हैं वो बोल दिए हैं कि अगर शिक्षा विभाग चाहेगी, अगर वो हमको बोलेगी तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे। वो सीधे शिक्षा विभाग पर थोप दी है। और हम लोग को चाहिए, हम लोग को सब शिक्षा विभाग से, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर से, और एसीएस डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मतलब कि एस सिद्धार्थ सर से मांग है कि वो मतलब कि आदेश दे दें कि हाँ रिजल्ट दे दिया जाए। समझ गए ना। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी, हम इनसे भी बातचीत कर लें कि क्या लग रहा है आप लोगों को। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? सर, हमें बहुत उम्मीद है, और हम लोग बस उम्मीद लेकर ही आए हैं कि सरकार हमारी बात को जरूर सुने, और जो मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं और काउंसलिंग के दौरान जो रिक्त पद आएंगे उनकी जगह पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगी। क्या लग रहा है आपको, आपके जहन में किस तरह की भावनाएं चल रही है? अब सीधा थोपा गया है कि अगर शिक्षा विभाग अगर इस पर कोई कार्रवाई करे तभी काम बन सकता है। बीपीएससी ने पल्ला झाड़ लिया है। शिक्षा विभाग से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है आपको? देखिए, सरकार से उम्मीद अगर होती हमें तो हम यहाँ नहीं आते। जब लगा कि उम्मीद अगर खत्म हो जाएगी तो हम फिर जाके क्या करेंगे, इसलिए उस उम्मीद को बचाने हेतु तो हम यहाँ आए हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब बच्चा पापा के कंधे के बराबर होता है तो उसको दोस्त की तरह ट्रीट किया जाता है। अर्थात अगर सरकार, हमारे अभिभावक हैं, खास करके नीतीश कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री अनिल कुमार जी, और साथ में अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय जी, ये तीनों शिक्षा के जो है संचालक हैं। और दूसरी बात, बहाली निकालने वाले सर्वे सर्वा नीतीश कुमार जी, उन्हें पता है कि आज हमारे बिहार के ही बच्चे हमको चुन करके कुर्सी पे बैठाए हैं, और जब तक वो बच्चे बेरोजगार रहते हैं
तब तक जो है हमें नींद नहीं आनी चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए। वो तो रोजगार की बात कर ही रहे हैं। आप देखे होंगे उनके बैनरों पे लिखा हुआ है, मतलब रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। हमारी बारी आई है और हमको रोजगार नहीं मिला है। जिस दिन हमारी बारी आई और हमको रोजगार मिल जाए, उस दिन मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार का जो नारा है कि नीतीश कुमार इक्वल टू रोजगार, उस दिन ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बहाली निकलती है 87,000 के लिए या 90,000 के लिए, तो उसमें 2,000 का रिजल्ट नहीं होना चाहिए, उसमें 50,000 रिजल्ट नहीं होना चाहिए। आखिर मैंने तो और हम लोगों ने तो 87,000 को रिक्ति देख करके फॉर्म भरा था, तो 87,000 पे रिजल्ट देने में लालच क्यों? और ये टीआरई का खेल खेलने की क्या जरूरत है? हमारा उम्र जो है लैप्स हो रहा है, हम कई बार परीक्षा दे रहे हैं, समाज के ताने सुनते जा रहे हैं। जिन लोगों को हौसला जो है देना चाहिए, उन लोगों का हौसला को तोड़ा जा रहा है। गांव समाज में चलने में शर्म आती है, जबकि वो वेल मेरिटोरियस हम लोग हैं और हम लोग जो है फेल नहीं किए हैं, ना बीपीएससी के क्राइटेरिया को तोड़े हैं। बीपीएससी का क्राइटेरिया जो है कि जितना हमको पास करना था उसमें कट ऑफ मार्क ला करके बैठे हुए हैं, और तब आवाज उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को खुद सोचना चाहिए था। अगर सीट बाकी है और कोई दर दर भटक रहा है तो डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो सरकार को चाहिए कि इन बच्चों को अगर हम आज खड़े करते हैं तो आने वाले समय में यही बच्चे हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि पुनः वो सरकार चाहेगी कि हम सत्ता में आए 2025। जी सर, हम लोग सरकार के साथ अगर हैं तो सरकार को ये बात विश्वास मैं दिलाता हूं कि हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरा अगर नहीं होगी तो जो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उन्हीं सीट पर सप्लीमेंट्री दे करके हम लोगों को स्कूल में बहाल करें और इस स्कूल की शिक्षा को सुधारने का पूरा कसम खाते हैं। अगर स्कूल की शिक्षा नहीं सुधरेगी तो सरकार हमको नौकरी से निकाल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कर रहा हूँ एक बिहारी होने के नाते। और दूसरी बात, यहाँ पे भारत के तमाम राज्यों से लड़के आए हैं, लेकिन सरकार को मैं ये बताना चाहूंगा कि बिहार के सबसे ज्यादा लोग यहाँ आए हैं। एक बार सभी लोगों के लिए और बिहार के ज्यादा कैंडिडेट के लिए एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए आप लोगों को। कभी ताली नहीं बजाए हैं आप लोग। इतने बड़े बड़े चैनल वाले लोग हमारी आवाज को पहुंचाते हैं, तो बिहारियों का हक के साथ अन्य राज्यों का भी लोग यहाँ पे हक मांगने आए हैं। खास करके जिनका चुनाव है उनको भी सरकार को सोचना चाहिए कि आगे अगर हम इन बच्चों को पालेंगे तो ये बच्चे हमको भी पालेंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, आप सुन रहे हैं ये बच्चे क्या कह रहे हैं। एक इशारा भी है 2025 के लिए। कुछ और हैं यहाँ पर महिला अभ्यर्थी, हम इनसे बात करते हैं। आप ही के सहयोगी ने कहा कि समाज में चलना दूभर हो गया है, घर से निकलते हैं लोग टकटकी लगा के रहते हैं और संशय भरी जो सवाल है उनके जहन में ये पूछा जाता है कि भाई कर क्या रहे हो। आप भी एक महिला हैं, होगी डीएलएड की डिग्री ली होगी, अभी तक जो खर्च हुए और अभी तक जो उसका फलसफा मिला यानी रिजल्ट जो मिला, आपको क्या लग रहा है? उम्मीद है आपको? जी, उम्मीद है सरकार अगर हम लोग के प्रति ध्यान दे तो उम्मीद है सरकार से कि अच्छा ही होगा। बाकी जो अभी बोले हैं भैया वो सही बोले हैं। गांव समाज में चलना वाकई में मुश्किल हो जाए, खासकर अपने माता पिता का सर सम से झुका हुआ है कि उनके बच्चे मतलब इतना करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, बस कुछ चीज़ों की वजह से। तो इस सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ निगाहें जो हैं इनकी आप ही पर टिकी है कि सरकार ध्यान कब देगी, नजरें इनायत कब होगी इनके ऊपर। चूंकि डिग्रियां और जो परीक्षा आपने ली है इनके योग्यता की, इसमें ये सफल हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जो है ये पेच डाल रहा है और इनका भविष्य जो है अब अधर में दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे ये आप पर है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे इनके जो भविष्य है, इनका जो कैरियर है ये परिवर्तित होता है। हालांकि ये बिल्कुल कमर कस चुके हैं कि अगर हमारी योग्यता में जैसे ही हम स्कूल में जाएं और बच्चे हमारे सामने हों, उस समय अगर हमारे पैर या हमारी जुबान लड़खड़ाती है तो बेशक आप हमें बाहर कर दीजिए, नौकरी से निकाल दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं कब कैसे क्या कुछ परिवर्तन होता है, कैसे परिदृश्य बदलता है इनके भविष्य का, ये हम भी इंतजार करेंगे। और आप पर जो निगाहें हैं इनकी, इसका भी ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।